हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 12 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अब इस वीडियो में भी हम लोग इसी पे क्वेश्चंस करना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस फार्मूला पे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको एपी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या डेटा दिया है और हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बोल रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है जो कि कंप्लीटली 6 से डिविजिबल है। तो मैक्सिमम बच्चों को ये पॉजिटिव इंटीजर वर्ड जो है ये समझ में नहीं आया होगा, तो क्वेश्चन बनाने में आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद से फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो। ठीक है, मतलब इंटीजर्स क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मीन्स गिनती की संख्या है। गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और इनका नेगेटिव यानी कि -1 -2 -3 ये काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव हो गए। और जीरो, इन सभी को आप कंबाइंड कर लो तब जो आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स बनेंगे इन्हीं को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो आई होप इंटीजर्स क्या होते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो इंटीजर्स होते हैं मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हमारे गिनती की संख्याएं होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इनके निगेटिव को यानी -1 -2 -3 -4 को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जीरो तो जीरो ही होता है, राइट। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन है। अगर यहाँ पे हम लोग पूरे इंटीजर्स को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? मान लो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 0 से लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4। तो इस नंबर लाइन पे ये जो नंबर के कलेक्शन है यही आपके इंटीजर्स हैं। ये 0 हो गया। और 0 से राइट साइड ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और 0 से लेफ्ट साइड ये जो निगेटिव में नंबर्स हैं ये आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ये 0 हो गया। यानी 0 एक इंटीजर तो है लेकिन ये ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो आप यहां से एक स्टेटमेंट बोल सकते हो 0 इज अ इंटीजर बट इट इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अब यहां से पूरा अच्छे से सब कुछ इंटीजर के बारे में क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। डेफिनेटली अब बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनमें से फर्स्ट 40 तक का सम बताना है जो कि कंप्लीटली 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ से अगर आप नंबर्स निकालना शुरू करो 1 2 3 4 5 की ओर से, तो पहला आपको 6 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जो कि कंप्लीटली 6 से डिविजिबल है। दूसरा आपको 12 मिलेगा, तीसरा 18 मिलेगा, और ये संख्या ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो अगर इस सीक्वेंस को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यह एपी में है। ये एपी में है क्यों? क्योंकि इसमें आप 6 ऐड करोगे तो ये वाला नंबर मिल रहा है, फिर 6 ऐड करोगे तो अगला वाला मिल रहा है, ऐसे ही 6 ऐड करते जाओगे तो हर अगला वाला इस सीक्वेंस का आपको टर्म मिलता जाएगा। तो जो एपी का कंडीशन होता है ये सीक्वेंस फुलफिल कर रहा है, यानी ये एपी में है। तो फर्स्ट 40 टर्म्स तक का सम अगर आप इस सीक्वेंस का निकाल लिए तो वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे इस एपी के फर्स्ट 40 टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करेंगे और वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे अप्रोच लिए हैं क्वेश्चन का, और इसको अच्छे से नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसके जस्ट पिछला वाला टर्म घटा दो तो डी का वैल्यू 6 हो जाएगा। और फर्स्ट 40 टर्म्स तक का सम बताना है
यानी n इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग एस एन वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n के प्लेस पे 40 रख देंगे, a के प्लेस पे 6 रख देंगे और d के प्लेस पे भी 6 रख देंगे। और जैसे ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास S40 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, S40 इज इक्वल टू n/2, n के प्लेस पे 40 इंटू 2a के प्लेस पे 6 प्लस n-1 इंटू डी। तो n के प्लेस पे 40 हो जाएगा -1 इंटू डी के प्लेस पे 6। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। तो S40 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो 20 होगा, ठीक है, इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको 12 देगा, और 40 - 1 करोगे तो 39 मिलेगा, और 39 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 234 मिलेगा, ठीक है। तो S40 इज इक्वल टू अब कितना होगा, ये 20 इंटू इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास 246 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से S40 का जो वैल्यू होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4920 आपको मिलेगा। तो ये जो S40 जो है यह फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है जो कि कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 और 50 के बीच में टोटल जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके बताना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम बच्चों को ऑड नंबर में भी प्रॉब्लम होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं कि किसी भी नंबर को देख के आपको समझ आए कि इसको ऑड नंबर बोलेंगे कि नहीं। तो ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं उन्हें हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 0 से 50 के बीच में टोटल जो नंबर्स हैं उनको पहले लिखते हैं। क्या है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 47 48 49 50, ये टोटल आपके 0 से लेके 50 तक के बीच का ये नंबर्स आ गया। तो अब हमें इन सब का सम नहीं बताना है, केवल ऑड नंबर्स का सम बताना है। मतलब ऐसा नंबर्स जिनको हम लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, केवल उनका सम बताना है 0 से 50 के बीच में। तो इसमें ऑड नंबर क्या है, एक तो 1 होगा जिसको हम लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, 1 के बाद से 3 होगा, उसके बाद से 5 होगा, ऐसे ही 7 होगा और ये बढ़ता जाएगा। और लास्ट की ओर से देखा जाए तो 47 होगा और 49 होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर का कलेक्शन निकल के आया है, ये 0 से 50 के बीच में टोटल नंबर्स निकल के आ गए हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं जिनको हम लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो बस इसी को जोड़ के बता देना है कि इनका सम कितना है। तो अगर इस सीक्वेंस को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो +2 ऐड करने पे हर अगला वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, जो कि एक एपी का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस निकल के आया है यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बस इसी सीक्वेंस का आप सम बता दो, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल पता है, कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल पता है, और लास्ट टर्म जिसको हम लोग an से डिनोट करते हैं 49 के इक्वल पता है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पे एपी का हमें लास्ट टर्म पता है। तो नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल अच्छे से इसको सॉल्व करके इसका सम कैलकुलेट करते हैं। तो इस एपी के सम के लिए जब आप एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फार्मूला यूज करने जाओगे तो आप ध्यान देना, आपको इस पूरे फार्मूला में ए एन का वैल्यू पता है जो कि 49 के इक्वल है, ए का वैल्यू पता है जो कि 1 के इक्वल है, लेकिन आपको एन का वैल्यू नहीं पता है। यानी 1 से लेके 49 तक इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यही आपको नहीं पता है। तो पहले ये आपको पता करना होगा, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। तो एन का जो वैल्यू है इसको पता करने के लिए हम लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे। और इस फार्मूले में आपको ए एन का वैल्यू पता है 49, ए का वैल्यू पता है 1,
डी का वैल्यू पता है 2, यानी इस इक्वेशन में सिवाय n के आपको सब कुछ पता है, तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा। फिर आप इस n के वैल्यू को ये जो ऊपर वाला फार्मूला है SN वाला, इसमें रख दोगे तो यहाँ से आपके पास इस AP में जो टोटल नंबर्स हैं 1 से 49 तक, इसके सम आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से पहले n को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पे 49 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 1 प्लस n के प्लेस पे n ही रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 2 रखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये 2 लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये कैंसल आउट होगा तो आपको 24 दे देगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो n इज इक्वल टू 25 आपके पास निकल के आ गया, यानी 1 से लेके 49 तक इस AP में टोटल 25 टर्म्स हैं। तो अब SN वाला फार्मूला यूज करेंगे और वहाँ पे n के प्लेस पे 25 रख देंगे। तो n के प्लेस पे 25 रखेंगे, a के प्लेस पे 1 रखेंगे और an के प्लेस पे 49 रखेंगे। ठीक है, तो S25 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 25/2 इंटू a के प्लेस पे 1 प्लस an के प्लेस पे 49। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू ये 50 हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट होकर 25 हो जाएगा। यानी यहाँ से S25 का जो वैल्यू होगा वह 25 इंटू 25 होगा, यानी S25 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 625 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 625 क्या है, 0 से लेके 50 तक के बीच में टोटल जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सब का ये सम है। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सभी बच्चे को समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। मतलब 300 और 700 के बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं उन सबको ऐड करके बताना है कि उनका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है आप सभी में मैक्सिमम बच्चों को मल्टीपल्स और फैक्टर्स में कन्फ्यूज़न होता होगा कि कब कोई नंबर मल्टीपल कहलाएगा और कब कोई नंबर फैक्टर कहलाएगा। तो सबसे पहले इस डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि जब भी आप AP का क्वेश्चन लगाने जाओगे अच्छे बुक से तो आप देखोगे कि आपको मल्टीपल और फैक्टर वाला वर्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो फिर बिल्कुल अच्छा रहेगा, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और क्वेश्चन देख के आप डरोगे नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 15/3, और इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग फैक्टर और मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पे 15/3 लिखा है, मतलब जो 3 है वह 15 को डिवाइड कर रहा है, और कैसा डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी जो नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे उसमें जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है वह फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ पे जो 3 है वह 15 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, यानी जो डिवाइड करने वाले यहाँ पे नंबर है वह 3 है, तो 3 फैक्टर कहलाएगा। यानी अगर फैक्टर को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करोगे, अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर, मतलब जो नंबर डिवाइड करे, जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। और जस्ट इसी का रिवर्स, जो नंबर डिवाइड होता है यानी जिस नंबर में हम लोग भाग लगाते हैं तो वो नंबर मल्टीपल कहलाता है। यानी यहाँ पे जो 15 है उसमें भाग लग रहा है तो जो 15 होगा वह मल्टीपल कहलाएगा। तो मल्टीपल को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, अ नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई अनदर नंबर, मतलब जो दूसरे नंबर से भाग लगता है, यानी जिस नंबर में हम लोग भाग लगाते हैं वह मल्टीपल कहलाएगा और जो भाग लगाएगा वो फैक्टर कहलाएगा। तो आई होप अब कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो गया होगा कि मल्टीपल किसको बोलेंगे और फैक्टर्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। तो पहले ये जो नंबर से इसको अच्छे से लिख लेते हैं। नंबर क्या है, 300, 301, 302, ऐसे करते करते ये 699
और 700 ऐसे जाएगा, यानी 300 से लेके 700 के बीच में ये टोटल नंबर्स जो आ रहे हैं, तो इन सब का सम आपको नहीं बताना है, सिर्फ वैसे वैसे नंबर्स का सम आपको बताना है जिसमें 9 भाग लगाएगा, यानी 9 भाग लगा रहा है तो 9 फैक्टर कहलाएगा, और इसमें जितने भी नंबर्स हैं उनमें भाग लगेगा तो वो मल्टीपल कहलाएंगे, राइट। और ऐसा वैसा भाग नहीं लगना चाहिए, कंप्लीटली भाग लगना चाहिए, राइट। यानी 9 इन सभी नंबर्स में जिन जिन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वही नंबर 9 के मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें देखोगे तो आप पाओगे कि फर्स्ट आपको 306 नंबर मिलेगा जो कि 9 का फर्स्ट मल्टीपल होगा 300 और 700 के बीच में। जो सेकंड होगा वह 300 115 होगा, और ऐसे करते करते ये बढ़ता जाएगा। और लास्ट की ओर से जब आप डिवाइड करके पता करोगे, जैसे मान लो हमको लास्ट वाला ये वैल्यू पता करना होगा कि 700 की ओर से सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है जो कि 9 का मल्टीपल है, तो कैसे पता करोगे? आप क्या करो, 9 से 700 को डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 9 से बन जा 63, रिमाइंडर 7, और फिर ये 9 से बन जा 63 आएगा, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर 7 मिल जाएगा। तो इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड में आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 700 की ओर से सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा जो कि 9 का मल्टीपल होगा। तो कितना मिलेगा आपको? 700 माइनस 7 करोगे तो आपको 693 मिल जाएगा। तो अब आपके पास ये एक सीक्वेंस निकल के आ गया है। अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एपी में होगा, ठीक है। तो इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म पता है, और प्लस 9 ऐड करने से हर अगला वाला टर्म आएगा यहाँ पे। तो आपको एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और लास्ट टर्म पता है। यानी इस सीक्वेंस का सम निकालने के लिए आप एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फार्मूला यूज़ करोगे, बिकॉज इस एपी का आपको लास्ट टर्म पता है। तो अब हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करके इस एपी के सम को कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपका 300 से लेकर 700 के बीच में टोटल 9 के मल्टीपल्स का सम बताएगा, ठीक है। जब इस एपी का आप सम कैलकुलेट करने जाओगे तो आप an इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फार्मूला यूज़ करोगे। तो इस फार्मूला में आपको a का वैल्यू पता है, an का वैल्यू पता है, लेकिन आपको n का वैल्यू नहीं पता है। मतलब 306 से लेकर के 693 तक इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले इसको पता करना पड़ेगा। तो n के वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हमें an का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, और d का भी वैल्यू पता है, यानी सिवाय n के इस इक्वेशन में हमको सब कुछ पता है। तो यहाँ से अपने पास n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तब इस n के वैल्यू को ऊपर जो एस एन वाला फार्मूला दिख रहा है उसमें हम लोग रख देंगे, तो अपने पास इस एपी का सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले an वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और n को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? a प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। an का वैल्यू कितना है? 693, ए का वैल्यू 306 आप प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 9 है। तो ये प्लस में इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपको 693 माइनस 306, ये इसका जो वैल्यू होगा वह 387 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब ये जो 9 है वह मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये लेफ्ट साइड जाकर डिवीज़न में हो जाएगा, यानी 387 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको 43 देगा। यानी n का जो वैल्यू है यह माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, यानी n इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। मतलब 306 से लेकर के 693 तक इस एपी में टोटल 44 टर्म्स हैं। तो अब एस एन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ पे n के प्लेस पे 44 रख देंगे। तो n के प्लेस पे 44 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? S44 इज इक्वल टू 44/2 इंटू ए के प्लेस पे 306 प्लस ए एन के प्लेस पे 693। तो क्या हो जाएगा? S44 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होकर आपको 22 दे देगा, इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 999 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से S44 का जो वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 21978 मिलेगा।
ठीक है, तो ये आपके S44 का वैल्यू है। तो S44 इज इक्वल टू 21978 आया है। क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, क्वेश्चन बोल रहा था कि 300 से लेके 700 के बीच में 9 के टोटल मल्टीपल्स को ऐड करके बताओ कि वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आया है ये हमें क्लियरली बता रहा है कि अपने पास टोटल 44 मल्टीपल्स हैं 9 के, 300 और 700 के बीच में, तो उनको ऐड करने पे अपने पास इतना वैल्यू निकल के आया है S44। मतलब पूरे 44 मल्टीपल्स को जब आप ऐड किए हो तो आपके पास ये 21978 वैल्यू निकल के आया है। तो आई होप वीडियो में कहीं भी किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी डाउट कहीं हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा देखो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।